इसके बाद ये जो 5 है इनकी रिहाई कब तक मुमकिन हो पाएगी? और एक और जानकारी आपसे चाहेंगे प्रभाकर, क्या सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 1 साल तक अब ये अपील नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट में दोनों उमर खालिद और शर्जील इमाम? देखिए, इसको हमें पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अपील फाइल करने में ऐसा कोई बंदिश नहीं होती है। जो तकनीकी बात है, जो व्यवस्था है उसमें है कि कोर्ट के किसी फैसले से अगर कोई खुश नहीं है और वो उसे अपील करना है तो उसे अपील करने का पूरा अधिकार होता है। तो यहां पर चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार करने का विकल्प हमेशा होता है। एक पुनर्विचार का विकल्प होता है, उसके बाद से एक पुनरीक्षा क्यूरेटिव पिटीशन का विकल्प होता है। तो ये विकल्प इनके पास होगी ही। और हालांकि इनके तरफ से लगातार आपने देखा होगा किस तरह से आरोप लगाए जाते रहे कि अदालतें इस मामले में सुनवाई नहीं करती हैं, बेवजह इस मामले में डिले किया जाता है। हालांकि तथ्य ये था कि इनके तरफ से भी लगातार सुनवाई टलती रही थी। लेकिन ये जो है कानूनी विकल्प उनके पास है, वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा दोबारा खटखटा सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पुनर्विचार, सुप्रीम कोर्ट से पुनर्विचार की मांग कर सकते हैं। पुनर्विचार में भी अगर राहत नहीं मिलती है तो क्यूरेटिव पिटीशन भी फाइल करने का विकल्प है। तो ये उनके पास विकल्प है। लेकिन अभी की बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने बात कह दिया कि इनकी भूमिका, इनकी इस दंगे में इनकी जो भूमिका रही है वो ऐसी रही है जिसके आधार पर, जिसको देखते हुए इन्हें जमानत नहीं दी जा सकती, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और फिर मैं हाईकोर्ट के फैसले की उस टिप्पणी का मैं जिक्र करना चाहूंगा जहां पर इन दोनों के लिए हाईकोर्ट ने कहा था कि ये इंटेलेक्चुअल आर्किटेक्ट हैं। इंटेलेक्चुअल आर्किटेक्ट मतलब दिल्ली दंगा में जिसमें 50 से अधिक लोगों की जान चली गई थी, तमाम लोगों के घर जला दिए गए थे। तो ये बताता है, और सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला बताता है कि कोर्ट ने ये माना है कि इनकी भूमिका दिल्ली दंगे में महत्वपूर्ण रही है, अहम रही है, इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती।